अभी मैं अटल हूँ का ट्रेलर देखकर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हम दोनों देखकर आ रहे हैं और हमारे साथ अमरनाथ जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इसके अलावा एक्टर भी रह चुके हैं। तो हम दोनों बातचीत करेंगे कैसा ट्रेलर है और फिल्म क्या होने वाला है। कैसा लगा आपको ट्रेलर? नहीं, मतलब फिल्म तो का जो फिर ट्रेलर था अटल हूँ तो उस हिसाब से मुझे एकदम अच्छा लगा। और मतलब कुछ जो वही यादें थी उस फिल्म की जो मैं देखता था अटल जी को, तो उसमें कुछ मुझे फिर दिखाई दिया कि एक वही अपने बोर्ड से या फिर हार गए से, तो कुछ डायलॉग जो था उनके वो सब देखने का फिर मौका मिला, तो उस सब उनकी तो यादें एकदम आ गई 20 साल पहले की और 25 साल पहले की, तो वो सब ठीक था। लेकिन हम जो सोच के आए थे फिर, और कई लोगों ने मुझसे अब सवाल भी अपना किया था कि जो इसमें एक जो सेम अपना डायलॉग था अटल बिहारी वाजपेयी का कि नरेंद्र भाई आप राज धर्म का पालन कीजिए, तो वो सीन इसमें दिखाई भी नहीं दिया और किसी जर्नलिस्ट ने इस पे सवाल भी अपना नहीं किया किसी ने। लेकिन एक चर्चा का विषय सवाल हमेशा बना रहेगा फिल्म के अपने रिलीज के पहले कि भैया मतलब ये सीन इसमें क्यों नहीं है, क्यों नहीं फिर अपने डाला गया, या फिर मतलब इसमें कुछ मतलब आलोचना या कुछ आपत्ति होने वाली थी, तो इस वजह से तो इस सीन की मतलब एक उम्मीद थी न मुझे ट्रेलर में दिखाई दिया, ना ही मतलब किसी ने सवाल पूछा। लेकिन लेकिन अब ट्रेलर में तो सब कुछ दिखा नहीं सकते हैं। हाँ हाँ, पहली मालूम है कि तो मतलब कम से कम 2 मिनट में हाँ, आप अपने कितना दिखाते हैं आप उसको। दूसरी बात कि वो जो सीन जो आप बता रहे हैं कि हाँ हाँ राजधर्म वाली सीन, हाँ हाँ उसमें नरेंद्र मोदी भी आएंगे। हाँ, ठीक है। नरेंद्र मोदी का भी सीन दिखाना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, और दूसरी बात, ये बात हो रही है अटल जी की बायोग्राफी की, बायोग्राफी की। और तो मुझे नहीं लगता है कि दिखाया जाएगा। अब तो वैसे फिल्म देखने के बाद पता चलने वाला है कि क्या क्या हाँ दिखाते हाँ हैं। हाँ हाँ। लेकिन एक और बात है कि किसी ने पूछा था कि कैसी फिल्म है, क्या क्या आप लोग दिखा पाए हो इस सिनेमा में, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था। 2 घंटे 10 मिनट में। हाँ, 2 घंटे 10 मिनट में। तो इस पे उन्होंने कहा था कि 2 घंटे 10 मिनट में हम अटल जी की पूरी लाइफ को नहीं दिखा पाएंगे। ये पब्लिक को और मीडिया को मतलब किसी क्या बोलते हैं उसको, आलोचना झेलना पड़ेगा हमको, हम लोगों को। क्योंकि पब्लिक और मीडिया आलोचना करेगी, जितनी प्रशंसा करेगी उससे कई ज़्यादा आलोचना करेगी। इसलिए क्योंकि पब्लिक को लगेगा कि कोई सीन नहीं दिखाया गया जो पब्लिक देखना चाहती है, और सब कुछ दिखा नहीं सकते हैं। तो पंकज त्रिपाठी ने साफ कहा है कि आलोचना भी झेलनी पड़ेगी हम लोगों को, यानी कहीं ना कहीं उनको भी लगता है उन लोगों की हमने बहुत सा ऐसा चीज़ नहीं दिखाया जो छिपाया है, जो फिर अपना पब्लिक देखना चाहती है, पब्लिक देखना चाहती है। तो इस बात के लिए मैं एग्री करता हूँ। और जहाँ तक मुझे भी लगता है कि कुछ ऐसा चीज़ को छुपाया जाएगा। और आपको क्या लगा, और बताइए फिर बात करते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये चीज़ लगी कि मतलब आज से 10 साल से मैं जितनी भी फिल्में देख रहा हूँ, चाहे वो एकदम ऐतिहासिक हो जो या बायोपिक हो, तो आजकल हर सीन में कहीं न कहीं 2 मिनट या 10 मिनट का इंदिरा गांधी का सीन रहना ही रहना है। और ऐसा लगता है कि मतलब पूरे ऐतिहासिक फिल्म में कोई भी किसी भी फिल्म बिना इंदिरा गांधी के 10 मिनट के सीन में कुछ हो नहीं सकता। और इसमें भी आपने वही दिखाया। जब राजनीति की बात होगी, जब नेहरू के बाद की बात होगी वहाँ पे, उसके बाद और जब अटल बिहारी की वाजपेयी तक की बात होगी, तो इंदिरा गांधी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि उस राजनीति में, उस समय की पीढ़ी में, तो राजनीतिक समय में पीरियड में इंदिरा गांधी का महत्व तो बहुत ज़्यादा था। और इंदिरा गांधी राजनीति में बहुत मतलब मायने रखती हैं। और कोई ऐसा पीरियड नहीं आएगा कि जो उस समय किसी की बायोग्राफी की बात होगी, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी की बात हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी की बात हो, चाहे नेहरू की बने, चाहे महात्मा गांधी की बने, या फिर इंडियन हिस्ट्री की उस पीरियड की कुछ भी बने, तो उस समय वो तो आने वाली हैं। तो उनको तो दिखाना उनको लाजिब, चाहे एक झलक ही क्यों ना दिखाएं, इधर से आए इधर कट हो गया, उनको तो दिखाना ही पड़ेगा। जब ट्रेलर देखा तो उसमें कुछ मुझे निगेटिव अपने दिखाई दिया, लेकिन अटल जी इंदिरा गांधी को
दुर्गा का अवतार मानती थी, देवी मानती थी कि ये देवी का रूप है। तो वो चीज़ इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, वो फिल्म के रिलीज के हाँ बाद तो पता फिल्म चलेगा। तो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन वही एक शब्द में जो उन्होंने कहा ना हाँ हाँ कि कि मतलब कुछ हमको झेलना पड़ेगा, कुछ झेलना पड़ेगा, आलोचना झेलना पड़ेगा हाँ, कि हाँ, बहुत सा सीन नहीं दिखा सकते हैं हम, हम्म, 2 घंटे की पीरियड में क्या क्या दिखा सकते हैं। तो साफ शब्द में उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दिया है कि पब्लिक आलोचना करने वाली है हमारी फिल्म को, तो इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए, कहीं ना कहीं कहा है। दूसरी बात कि एक्टिंग कैसी लगी, क्या पंकज एकदम ऑनेस्ट बताइएगा देखिए कैसी लगी? देखिए मैं पंकज के साथ रहा हूँ, मैं उसको फिर अपने बचपन से देखा हूँ, मतलब एक मैचिंग होना चाहिए, उतना मुझे फिर अब नहीं आया। हाँ वो नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि अटल जी जो थे, अटल जी जब उनका वीडियो वीडियो या फिर था। उनका कुछ भी यूट्यूब पे हाँ, रील्स हाँ। में जब आ रहा है तो उनका डायलॉग डिलीवरी, उनका डायलॉग कविता डिलीवरी, बोलने हाँ, का हाँ, स्टाइल, हाँ, हाँ, वैसा हूबहू उतारना मुझे भी थोड़ा कठिन लग रहा है। कठिन लग रहा है। वो है इसलिए कठिन लगने वाला है क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी हमारे जनरेशन को, जो आप लोग सीनियर हैं आपके जनरेशन को, और कुछ जो आने वाली जनरेशन है वो भी अटल जी को सुन रही है, सुन रही और है। उनकी कविताओं के माध्यम से, उनके भाषण के माध्यम से काफ़ी प्रभावित होते हैं हम लोग। तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो पब्लिक चाहेगी उस तरह का हूबहू डायरेक्ट डिलीवरी हो, वो तो मुश्किल होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर अटल जी को हम नहीं देखे होते, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके कविताएं नहीं सुने होते, आज अवेलेबल नहीं होते, तब तो हम विश्वास कर लेते कि नहीं ऐसे ही थे अटल जी, लेकिन हम देखे हुए हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल होने वाली है, मुझे भी लग रहा है। क्योंकि किसी का मन मानने को तैयार होगा कि सही है, किसी का मन मानने को तैयार होगा ही नहीं कि अटल जी के जैसा ही हो पाया है, तो थोड़ी सी मुश्किल है। और पंकज त्रिपाठी ने भी बोला है कि बहुत मुश्किल टास्क था मेरे लिए। और लेकिन एक और चीज़ विपिन जी, जैसे सोशल मीडिया पे आजकल मतलब जैसे अटल जी को लेके जैसे जो भी फिर मतलब वीडियो पुराना कुछ XYZ फिर अपना फिर अपना रहा है, तो कि मतलब उसके अनुसार सो फिल्म है या नहीं है, उस पर मतलब कितना मतलब पब्लिक को इंतजार करना पड़ेगा कि वो चीज़ है या नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि आजकल जैसे लालकृष्ण आडवाणी और मोदी जी गुरु चेला का खूब चलता है कि यार मतलब वही मतलब गुरु हाँ, हो तो गया, उस पे अगर मैं बोलूँ चीनी हो तो गया, लाल उस पे कृष्ण हो गया आडवाणी या फिर जो मुरली मनोहर जोशी, हाँ, या फिर सुषमा स्वराज फाइनेंस मिनिस्टर जो थे अरुण जेटली, हाँ। इनके बारे में नाम तो लिया गया है ट्रेलर में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरी कंप्लीट दिखाया जाएगा, मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये भी बात सही है कि कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है अटल जी के करियर में। उनके योगदान के बदौलत ही अटल जी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने कहीं ना कहीं त्याग दिया था, मतलब बलिदान, मतलब एक तरह से सहयोग था और सबका था। अब देखना है कि उनको कैसा ये लोग दिखा रहे हैं। हाँ तो वही तो बड़ी बात है। सोशल मीडिया पे एक और चीज़ फिर अब चलता है कि जैसे अटल जी मतलब नहीं चाहते थे कि नरेंद्र भाई फिर अपना PA मतलब राजधर्म का CM बने, लेकिन आडवाणी जी उन्हें जबरदस्ती बनाए, तो उसकी वजह से आडवाणी और अटल में भी कुछ वही खटास थी। लेकिन मतलब बहुत सारी चीज़ थी, लेकिन उस वक्त हम जब वही बचपन में थे तो एक मतलब नारा था, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, और उसी सीन को फिर करते करते अटल जी वापस आए। तो दिखाया जाएगा, जैसे इस सीन में बात हुआ है कि वो जो कोई लेडीज बैठी सामने से बोल दिया मैं ऐसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं मुँह दिखाई में कश्मीर चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि मुझे पाकिस्तान पूरा चाहिए, शादी तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। वो डायरेक्ट डिलीवरी कैसा लगा आपको? वो तो बहुत अच्छा लगा, वो डायरेक्ट डिलीवरी था। लेकिन अब अटल जी जिस बोले होंगे उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस तो आएगा, आने वाला है, अंतर है बहुत था। क्योंकि कंप्लीटली हम अटल जी को 100% अगर ये सोच के हम चाहते हैं कि नहीं अटल जी ही हमको देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इसके अलावा पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छे से बारीकी से अटल जी के किरदार में मतलब ढलने की कोशिश की, मेहनत किए हुए दिख रहा है पर्दे पे। अब बात जो भी है कि क्या कुछ दिखाएंगे क्या कुछ नहीं दिखाएंगे, वो तो रिलीज के बाद ही पता चलने वाला है। लेकिन विपिन जी एक चीज़ आप देखिए, फिर ये बायोपिक आज की डेट में तभी चलती है जो आज की मतलब जनरेशन के अनुसार हो। जैसे महेंद्र सिंह धोनी पे आई, वो आज की जनरेशन के अनुसार तो हिट हो गई, लेकिन वही जब
कपिल देव की आई 83 तो पब्लिक पसंद नहीं आई, तो उसी तरीके से ऐसा हो वही चीज सकता मैं है बता रहा हूँ, कि जब महेंद्र सिंह धोनी की आई हाँ 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 तो सुशांत ने बहुत मेहनत किया था हाँ मेहनत और किया था। एकदम उसके किरदार में ढल गया था। हाँ तो उसमें कहानी थी और टीटी कहानी भी रेलवे थी XYZ और फिर बहुत चीज था दूसरी उसमें। चीज की कि उस फिल्म को बहुत टाइम लगा था शूटिंग में, हाँ हाँ बहुत हाँ टाइम हाँ लगा था। बहुत टाइम लगा। दूसरी चीज कि 83 फ्लॉप हुई, वो दिख नहीं रहा था, वो चेहरा का मैचिंग था हाँ ना, मैचिंग वो थी एक्टिंग में वो फिर अपने कपिल देव शास्त्री हम लोग हाँ वो जानते दिख नहीं रहा था, लेकिन नहीं आज की दिख रहा जनरेशन में नहीं था। जानते अगर थे। अटल जी के बारे में बोलो ना, पंकज त्रिपाठी ने इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अटल जी की जो जीवनी है ना, ट्रेलर में तो ठीक ठाक लगा है मुझे, बहुत अच्छा नहीं लगा, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, बहुत अच्छा। ऐसे तो बड़े एक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छा हर मूवी में अच्छी एक्टिंग किए हैं, उनकी पहचान अलग है, नाम अलग है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत बहुत सुपर क्लास है, वैसा नहीं है। अब देखना है कि फिल्म में क्या है, फिल्म में क्या है आपको कैसा लगा क्या लगा, एकदम क्लासिक लगा क्या ट्रेलर? नहीं मतलब जो होना चाहिए था, जो सोच के आदमी गया था कि ऐसा वैसा। क्योंकि अटल जी का किरदार निभाना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरह से अपने मेकअप किया, मेकअप आर्टिस्ट जो उनको मेकअप किया, किरदार ने मतलब अच्छा किया उन्होंने। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आया कि मतलब अटल जी पे फिर कहानी है, ड्रामा उनकी है, उनके मतलब जीवन पे है, लेकिन कोई भी मतलब उनके साथ का लीडर कोई नहीं आया सपोर्ट करने के लिए आज की डेट में। नहीं तो कोई भी क्योंकि मतलब बीजेपी का मतलब नेता आना उस लेवल चाहिए था कि मतलब चलो है फिर अटल जी का बायोपिक। राजनीति गर्मा जाएगा ना, अगर ऐसा कुछ हो गया तो राजनीति गर्मा जाएगा ना, क्योंकि ये कमर्शियल है, प्रोड्यूसर ने पैसा लगा, उसको पैसा कमाना है। हाँ अगर राजनीति गर्माएगा तो इनको फायदा भी होगा, फायदा भी ये भी बात सही है, तो अरे फिर भी जैसे फायदा भी होगा, अब है कि मतलब एक किसी को आना चाहिए था सपोर्ट में, फायदा भी होगा, वो तो देखते हैं। लेकिन ओवरऑल देखूं मैं बोलूं तो पंकज त्रिपाठी सर ने बहुत अच्छे तरह से इसको टेक ओवर किया है। हाँ पब्लिक अगर ये सोच के जाती है नहीं मुझे अटल जी को ही देखना है, वो बहू देखना है, उनकी तरह ही डायलॉग डिलीवरी, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन जो उन्होंने शायर ऐसे हाथ करके किया है वो सब मतलब बारीकी से कोशिश की गई है करने के लिए, डायरेक्शन की तरफ से भी, डायरेक्टर भी उन्होंने किया है। अब देखना है कि फिल्म में क्या है। बाकी कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? अब तो देखिए कि अब जब फिल्म रिलीज होगी तुम देखने के बाद है कि वह या कि उसमें मतलब वही अब क्या कमी है, क्या और होना चाहिए था, क्या नहीं है, क्या नहीं है, उसके हिसाब से। और ये है कि आज की जनरेशन को समझाना होगा कि फिर अपनी बायोपिक है वो फिर अपना देखने जाए, इसमें कुछ अच्छे हैं। और खासकर जितने भी कवि लोग हैं, कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, वो लोग तो फिर जरूर इस फिल्म को फिर अपना देखें कि हाँ कि वह फिर अपने कवि फिर कैसे थे, कैसे मतलब वह अपना राजनीति में आए। जैसे आज कुमार विश्वास है तो वो भी फिर अपने कवि है, वो भी मतलब वही अपना उन्होंने बताया था, आए। गांधी मैदान का जिक्र हुआ, हाँ गांधी मैदान में जब अटल जी आए थे तो मतलब पहली बार मैं गया था वहाँ पे। हाँ तो कालिदास संग्रहालय के सामने गांधी मैदान है, तो फिर तो वहाँ पे हम लोग फिर एक साथ में फिर वही हम लोग फिर अपना खेलते थे, जुड़ते थे, फिर अपना ये नाटक करते थे पंकज के साथ में। तो उस सामने फिर अपना रैली होती थी, शाम के टाइम में फिर अपना रैली होती थी, तो नहीं भी मन फिर अपना लगा तो अटल जी के नाम पे लोग चले जाते थे फिर सुनने के लिए। तो आज उन्होंने कहा कि उस समय मैं रैली में गया और आज मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत बड़ी बात मिला। हाँ जिस रैली में अटल जी को सुनने के लिए गया था उन्हीं का बायोग्राफी मुझे करने का मौका मिला, सबसे बड़ी बात है। और एक खासकर ये मतलब इसमें फिर ये भी मतलब रिस्क अपना समझा जाए कि विनोद भानुशाली ने फिर अपने काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी पंकज पे दाव खेला कि नहीं इस पे फिल्म अगर अटल जी की बनेगी तो फिर चलेगी। तो मतलब विनोद भानुशाली को भी मैं फिर पंकज त्रिपाठी के अलावा और मतलब क्या लगता है कोई और कर सकता है जरूर? नहीं वो तो कोई दिख नहीं रहा ना, मतलब नहीं अभी तो ऐसा कोई मतलब कोई दिख रहा ना, पंकज त्रिपाठी ऐसा दिख रहे हैं कि अभी उसकी दार में। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि होंगे, हमारे अभी जहन में नहीं आ रहा है कोई, हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जितने जहन में आ रहा है उसमें पंकज त्रिपाठी बेस्ट लग रहे हैं, नहीं फिट लग रहा है। इसमें है कि मतलब हीरो नहीं चाहिए था, मतलब इसमें चाहिए का एक कहते हैं एक्टर चाहिए था, जो स्टार होता तो नहीं चलता, इसमें चाहिए था एक्टर जमा हुआ दम एक्टर। बाकी इसमें लगभग जितना हो सकता है उन्होंने कोशिश किया है इसमें लाने के लिए, क्योंकि डायरेक्टर ने भी कहा है
कि हम वही चीज़ दिखा सकते हैं जो लोगों को इंस्पायर करे। बस। हम सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं 2 घंटे की जर्नी में, पूरी बायोग्राफी नहीं दिखा सकते 2 घंटे जर्नी में वही फिर हाँ। मेन तो ये रहा बात। मेन अब चीज़ देखते हैं कि clear फिल्म करते क्या हैं। होने वाला है, फिल्म क्या है देखेंगे फिल्म के बारे में भी बातचीत करेंगे। बाकी अभी 20 दिन हाँ 1 महीने बाद फिल्म हाँ। रिलीज है तो 1 महीने बाद पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक को लेकर, हम अगले दोनों बात टॉपिक करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ को लेकर लेकर फिर मिलेंगे मिलेंगे और फिर लंबी बात करेंगे। लंबी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।